हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए पेस्टिसाइड्स। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है पादप जो होते हैं उनको यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जीव उन पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो है रोगकारक भी उन पर निर्भर होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड यहाँ पर होते हैं, ये पेस्टिसाइड जो है सहायता प्रदान करते हैं पादप तथा फसलों को यहाँ पर जो है रक्षा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से पेस्टिसाइड जो होते हैं ये एक प्रकार के यहाँ पर जो है रसायन होते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का रसायन यहाँ पर होता है, ये रासायनिक पदार्थ हम इन्हें कहेंगे। ये जो पदार्थ होता है ये यहाँ पर हानिकारक होता है विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो है विभिन्न प्रकार के जीवों को नष्ट करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है, हानिकारक होता है। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर जो है विषाणु जो होते हैं जो कि पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे जो जीवाणु होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कीट के लिए भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे विभिन्न प्रकार की फंजाई जो कि यहाँ पर पादपों को रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो खरपतवार होती है जो पादपों को यहाँ पर जो नुकसान पहुंचाती है उनके लिए भी पेस्टिसाइड यहाँ पर होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड की, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगर यहाँ पर सामान्य रूप से पेस्टिसाइड की हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से ये विभाजित होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पेस्टिसाइड होते हैं ये विभिन्न प्रकार के बने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं पेस्टिसाइड वो यहाँ पर जो है कार्बनिक प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों से यहाँ पर जो है निर्मित होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं यहाँ पर जो है जैविक पदार्थों से निर्मित होते हैं। जो जैविक पदार्थों से निर्मित होते हैं ये यहाँ पर प्रकृति को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें यहाँ पर जो है कार्बोमेट की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ जो पेस्टिसाइड यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें भरपूर मात्रा में यहाँ पर जो है क्लोरीन की मात्रा भी पाया जाती है। अगर सामान्य रूप से पेस्टिसाइड की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो है इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो कीट के नाशन में यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि अगले जो अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हर्बिसाइड होता है वो हर्बिसाइड का इस्तेमाल सामान्य रूप से यहाँ पर जो है खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। तो यहाँ पर खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो रोडेंटिसाइड है इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है रोडेंट्स को मारने में किया जाता है। रोडेंट्स के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे चूहे की प्रजातियां आती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि एक जो पेस्टिसाइड यहाँ पर पाया जाता है इसे हम यहाँ पर जो है फंजीसाइड के नाम से जानते हैं। जो फंजीसाइड होता है इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो फंजाई होती है उसको यहाँ पर नष्ट करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो है एक लार्विसाइड भी होता है, और जो लार्विसाइड होता है इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है लार्वा को नष्ट करने में किया जाता है। तो यहाँ पर लार्वा जो होता है उसके नष्टीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। इस प्रकार से पेस्टिसाइड जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार में यहाँ पर वर्गीकृत होते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित होते हैं। इनका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है यहाँ पर पादप को रक्षा प्रदान करना। तो सामान्य रूप से पादप को यहाँ पर जो है रक्षा प्रदान करते हैं और फसल की यहाँ पर जो है मात्रा में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो फसल की यहाँ पर जो रक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।